हीरो कैसे बने फिजिक्स का कैलकुलेशन। इसके पहले हमने घात घातांक का कुछ रूल देखा था। रूल क्या था कि कुछ घात घातांक का जो घात आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगे, आधार समान है तो भाग में तो घातें घट जाएंगी, घात के ऊपर घात गुणा। लेकिन यहाँ जो हम लिखे यहाँ भी गुणा और यहाँ भी आप भाग देख पा रहे होंगे, यहाँ भी भाग है। लेकिन इनको कैसे करें हम, इनको कैसे समझे हम, चूंकि यही वहाँ पर बार बार देखा जाता है कि 10 के घात पे -3, 10 के घात पे +2, 10 के घात पे 6, 10 के घात पे -7। तो इतना कह देते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो। अगर आप पूरा वीडियो हमारा देखते हैं 2 से 3 से 4 वीडियो, सच बता रहे हैं कि जीपी सर का वादा है कि गणित का जो कैलकुलेशन है, फिजिक्स का जो कैलकुलेशन है, अब मसल के आ जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर गुणा का मतलब क्या, देखिए यहाँ 10 लिखा है, केवल 10। तो आप सोचिए कि कितना जीरो है, केवल एक जीरो है। तो क्या हम इसको 10 के घात पे 1 लिख सकते हैं? हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जितनी घात होती है संख्या उतना, यानी 10 की घात पर 1, क्योंकि 1 जीरो था। अब यहाँ समझिए, यहाँ कितने जीरो, 1 और 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 के घात पर 2, यानी हमने क्या लिखा है इसको 10 के घात पर 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि 10 के घात पर 2 यानी 10 गुना 10। आप गुना करेंगे तो 1 1 का 1 हो जाएगा और 2 जीरो हो तो 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगा। यानी हर क्वेश्चन को हम ऐसे चेक करके तो नहीं दिखा सकते, लेकिन एक्चुअल में इसका रीजन यही होगा। जैसे कि यहाँ देखिए कितना जीरो, 1 2 3, यानी क्या हो जाएगा 10 की घात पर 3। क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 10 गुणे 10 गुणे 10। हमने ऐसा क्यों लिखा रसगुल्लो? क्योंकि घात कितना था 3, तो 10 गुना 10 लिख दिया। यानी फाइनल इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 1 1 का 1 1 2 3, यानी 3 जीरो। बताओ भैया, जहां से हमने स्टार्टिंग किया फिर वहीं पहुंच गए। यानी हमारा मकसद यही है कि हम आपको घात समझा रहे हैं। तो समझिए यहाँ कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6, सीधा लिखिए 10 की घात पर 6। कैसे लिखा? क्योंकि भाई यहाँ पर देखिए कितना जीरो होगा, यानी 6 जीरो होगा। आप समझिए कैसे होगा, आप इसको समझ लीजिए कि 1 के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बताइए समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल कॉन्फिडेंस अभी यहाँ से यहाँ तक जाएगा, देखते रहिएगा। अगला क्या होगा, कितना जीरो, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 के घात पर बताइए 9 लिखेंगे जी। बिल्कुल, बताइए फटाफट। कम क्या क्या हो रहा है आपको, कैसा लग रहा है? कि बहुत सिंपल लग रहा है कि नहीं? बताइए जल्दी जल्दी। देखिए आगे क्या, कॉन्फिडेंस एकदम धुआं धुआं करके उड़ाएंगे। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 10 के घात पर 12। देखिए कितना सिंपल चल रहा है। यहाँ गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि यहाँ भी 10 के घात पे कितना हो गया 12। देख लीजिए ना भैया, कितना 2 2 4 2 6 7 7 2 9 और वही 9 3, कितना हो जाएगा हमारे पास 12। अब यहाँ तक तो आप समझ गए कि इस पैटर्न से अगर गुणा में चल रहा है 10 गुणे 10 गुणे गुणा में सब कुछ चल रहा है, तो हम सिंपल सा घात प्लस का लगा सकते हैं, जैसे कि हमने इसको लगा दिया। देखिए सबका घात किस में है भैया, प्लस में। लेकिन माइनस में कब आता है सर? हाँ जी बिल्कुल सही बात, कि माइनस में कब आएगा, जब हम भागा करेंगे। 1/10 1/100 1/1000 1/, इतना इतना चल रहा है ना। क्या चल रहा है देखिए, जैसे आप यहाँ मसल दिए ना, हैजा मसल के दिखाते हैं। देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे। देखिए हम इसको ले कहाँ जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि फिजिक्स में ऐसे तो लिखेंगे नहीं। कैसे लिखेंगे, वहां लिखा रहता है कि 10 के घात पे -1। ऐसा क्यों लिखते हैं? देखिए जब भी हम संख्या को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो घात पे क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। कब लगाएंगे, जितना जीरो उतनी घात माइनस होगी। यानी यहाँ 1 जीरो था तो -1 लिखे। अब यहाँ भाई जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, देखिए 10 तो पहले लिख देते हैं, यानी 1 2 2 जीरो है तो क्या हो जाएगा -2। यानी इससे आप ये समझ लेना कि जो माइनस वाली संख्या, हम इसको अगर कोई कह दिया भैया आप 10 के घात पे -1 को आप प्लस में लिखिए, तो आप सीधा कहेंगे कि 1/10। कोई भाई कह दिया कि 10 के घात में माइनस को प्लस में लिखिए, तो आप कहेंगे 1/1 2। 2 क्यों कहा? क्योंकि जितनी घात होती है उतनी जीरो सर ने बताया था जी। बिल्कुल बात, जितनी घात उतनी जीरो। यहाँ देखिए कितना जीरो है, 1 2 3। आप लिख दीजिए 10 के घात में -3, क्योंकि नीचे से कहाँ ले जा रहे हैं, ऊपर, तो घात हो जाएगा हमारा माइनस में। बिल्कुल यही आपको बात याद रखना कि जब भी हम नीचे से संख्या ऊपर ले जाएंगे तो घात हमारा माइनस का हो जाएगा, और जब इसी संख्या को हम ऊपर से नीचे लाएंगे तो घात हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हम कहाँ के हैं, यहाँ से गए ऊपर तो माइनस, और यहाँ से कहाँ गए भाई नीचे, तो घात क्या हो गई, प्लस। अब समझिए, तो भैया आप बताइए इसको क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5, यानी 10 की घात पे -5 कहेंगे जी। बिल्कुल कहेंगे सर, क्यों नहीं कहेंगे। यहाँ देखिए
1 2 3 4 5 6, इसको कहेंगे कि 10 की घात पे -6। क्यों कहेंगे सर जी? इसलिए कहेंगे बच्चे, इसलिए कहेंगे क्योंकि देखिए कि यहाँ 2 0 2 0 2 0 कितना हो गया? 6 0। जब भी हम यहाँ से 0 ऊपर ले जाएंगे तो घात हमारा हो जाएगा माइनस का। लास्ट का देखिए कितना मजेदार है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 10 के घात पे माइनस का 11। इतना मजेदार कैलकुलेशन आज तक किसी ने नहीं बताया होगा जी। बिल्कुल सही, इतना मजेदार, यानी हम एकदम शून्य से स्टार्ट किए हैं। अभी तक हमने आपको घात की जो संख्या होती है कि कब प्लस होगा और कब माइनस होगा, ये बात हमने आपको बहुत ही सिंपल और लॉजिक तरीके से समझा दिया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए, हो गया होगा। तो चलिए भाई, आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो नहीं बना सकते। तो चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लों, मिलते हैं अगले शानदार टॉपिक के साथ।